हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। पर्यायवाची की जो हमारी सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि बहुत क्वेश्चंस तो यहाँ पे शब्द विचार से नहीं आते, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चंस की फाइट होती है यहाँ पर और उसके लिए हमें जितनी जान लगाना पड़ेगी हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द आज पर्यायवाची की क्लास कराते, कल दसम तक करा के और फिर परसों सिलेबस को बाइंड अप करेंगे। इंपॉर्टेंट शब्दों की मैं पीडीएफ डलवा दूंगी। वेरी गुड आफ्टरनून, जय मां सरस्वती जी की। देखिए कल चल रहा था, हमने पर्यायवाची बहुत सारे किए थे और ये वे पर्यायवाची हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हनुमान का पर्यायवाची क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो क्या है ना मैम? इन्हें हम मारुति कहते हैं। मारुति कहते हैं। ये अंजनी के पुत्र थे तो इन्हें आंजनेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आंजनेय कहते हैं। ये पवन के पुत्र हैं तो इन्हें पवन पुत्र कहते हैं, पवन सुत कहते हैं। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पवन सुत के अलावा इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इनके अलावा हम इन्हें कह सकते हैं मैम ये केसरी के नंदन थे। केसरी नंदन कह देते हैं इन्हें, केसरी नंदन, नंदन कह देते हैं इन्हें। इन्हें बजरंग कह देते हैं, बजरंगबली, बजरंग कह देते हैं। इन्हें संकट मोचन कहते हैं। ये संकटों को हर लेते हैं, इन्हें हम संकट मोचन कह देते हैं। और बताइएगा इन्हें हम क्या कह देंगे? एक सेकंड। संकट मोचन कह देते हैं। क्या कहते हैं? संकट मोचन। और इन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा? पंचमुख कह देते हैं। इन्हें हम पंचमुख कह देते हैं, पंचमुख कह देते हैं, है ना? और बताइएगा इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कपियों में के कपि श्रेष्ठ हैं ये, इन्हें कपि श्रेष्ठ कह देते हैं, कपीश कह देते हैं, कपि श्रेष्ठ कह देते हैं। इन्हें हम बेटा कपीश भी कह देते हैं। ये हनुमान के सभी शब्द कैसे हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे, है ना? है ना? हाँ, इनके बाल रूप को हम बालाजी भी कह सकते हैं। इनके बाल रूप को हम बालाजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बालाजी कह सकते हैं। आंजनेय लिख दिया है तो अंजनी सुत, अंजनी पुत्र आप अपने आप लिख लेंगे। ये बहुत वीर हैं तो इन्हें हम बजरंग महावीर कह देते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेचा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मैं मुझे पूरा हनुमान चालीसा आपको सुना दूंगी वरना। तो फिर अभी चलते हैं, है ना? शिव को हम क्या कहते हैं? और शिव के बहुत पर्यायवाची हैं और जितने पर्यायवाची हैं उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो शुरू करती हूँ मैं सबसे आसान से। तो शिव को हम शंभू कहते हैं, है ना बेटा? इन्हें हम शंकर कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? आप कहोगे मैम इन्हें हम महेश कहते हैं। इन्हें हम उमेश कहते हैं क्योंकि ये उमा के ईश हैं। इनकी पत्नी का नाम सती भी था तो इन्हें हम सतीश कहते हैं। इन्हें हम सतीश कहते हैं। ये भूतों के ईश हैं, भूतों के ईश हैं, इन्हें हम भूतेश कह देते हैं, है ना? इन्हें हम महादेव कह देते हैं, महादेव कह देते हैं, है ना? और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? आप कहोगे मैम इनके ना सर पर गंगा है तो इन्हें हम गंगाधर कह देते हैं, गंगाधर कह देते हैं। इन्होंने ना सर पे अपने चंद्र को भी धारण कर रखा है, इन्हें चंद्रशेखर कह देते हैं, चंद्रशेखर कह देते हैं। इन्हें चंद्रमौली भी कह देते हैं, चंद्रमौली भी कह देते हैं। और हम इन्हें क्या क्या कह सकते हैं? आप कहोगे मैम इनका ना गला नीला है तो इन्हें हम नीलकंठ कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नीलकंठ कह देते हैं। नीला है कंठ इनका, कोई नहीं। इन्हें हम नीलकंठ कह देते हैं, है ना बेटा? हुँ, देखो मैं एक क्रम से आपको याद करा रही हूँ। इन्होंने हाथ में अपने त्रिशूल पकड़ रखा है, इन्हें हम शूलपाणी कह देंगे। बाघ का अंबर है इनका, बाघंबर कहते हैं इन्हें हम, बाघंबर भी कह देते हैं, बाघंबर भी कह देते हैं, समझे? और बताइएगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं? 3 है लोचन इनके बेटा, इन्हें त्रिलोचन कह देते हैं, त्रिलोचन कह देते हैं। और बेटा त्रिलोचन के अलावा इन्हें त्र्यंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्र्यंबक भी कहते हैं। ललाट पर अक्षी है इनकी, इन्हें हम ललाटाक्ष कह देते हैं, ललाटाक्ष कह देते हैं। और बताइएगा इन्हें हम क्या कह देते हैं? बताइएगा। ओह! हाउ स्वीट। चलिए, इन्हें हम और क्या कहते हैं? उमापति कह देते हैं। लीजिए उमापति कह दीजिएगा। और बताइए ये कैलाश पर वास करते हैं, इन्हें कैलाशपति कह देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कैलाशपति कह देते हैं। और कैलाश की वर्तनी देख लेना, सा छोटा वाला ही लगता है इसमें। और बताऊँ? देखो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इन्हें आशुतोष कहते हैं। आशुतोष कहते हैं क्योंकि ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इनका कोई विनाश नहीं कर सकता, इन्हें अविनाश कह देते हैं। इन्हें अविनाश कह देते हैं। ये संहारक हैं, पृथ्वी का अंत करने वाले हैं। ये अंतक कहलाते हैं। ये कौन है? पृथ्वी का अंत करने वाले हैं। सौरभ मैम आप टेलीग्राम पे रिप्लाई क्यों नहीं करती? टेलीग्राम पे अगर आप डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बेटा पर्सनल मैसेज पे रिप्लाई नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं पर्सनल, तो मैं नहीं देख पाती हूँ। पर्सनल वाले तो नहीं हो पाएँगे पर आप ना मुझे क्या कहते हैं ग्रुप में आप टैग कर दिया करो, ठीक है? इन्हें हम महाकाल कह देते हैं, है ना? इन्हें हम महाकाल कह देते हैं, महाकाल कह देते हैं। इन्हें हम भोले हैं ये बहुत ज़्यादा तो इन्हें हम भोलेनाथ कह देते हैं। और बेटा इन्हें अंतक कह दिया, अविनाश कह दिया, नाथ संप्रदाय इन्हें आदिनाथ मानता है तो इन्हें हम आदिनाथ भी कह सकते हैं। समझ गए? बताइएगा इन्हें हम शिवम भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? शिवम भी कह देते हैं। है ना? शिवम भी कह देते हैं। शिव लिखा है तो शिवम तो कह ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? बताइएगा। और बताइएगा कुछ और ऐसा है जो आपको ध्यान आ गया हो? आपको नहीं आ रहा है मैं लिखवा देती हूँ। इन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है, मृत्युंजय कहलाते हैं ये, पृथ्वी का संहार करने वाले हैं ये, संहारक कहलाते हैं, संहारक कहलाते हैं, त्रिपुरारी कहलाते हैं, त्रिपुरारी कहलाते हैं। समझ गए? है ना? ये सभी हम किसे कहते हैं? भोलेनाथ को कहते हैं। किसे कहते हैं? भोलेनाथ को कहते हैं। आगे बढ़ जाऊँ? बताइएगा क्या अब शिव का पर्यायवाची आएगा? भूतनाथ भी कह देते हैं, है ना? अगर अब शिव का पर्यायवाची आएगा, भूतनाथ तो आप ये भूतेश लिखवाया है ना मैंने? बताइएगा। अगर शिव का पर्यायवाची आएगा तो छोड़ के आओगे? बस इतना बता दो। बताइएगा क्या आप इसे छोड़कर आएँगे? ओह! सुमित नाम से ही आईडी अभी देखती हूँ मैं। ठीक है, अभी देखती हूँ मैं आज जाके। मैम मैंने आपको डॉक्टर की डिटेल्स भेजी थी। एक बच्चे को मैंने बोल दिया था मेरे गले में सिस्ट हो रही है, तो उस बच्चे ने मुझसे बोला था मैम मैं आपको ना डॉक्टर का नंबर दूँगा, आप देखना उससे दवाई लेना, आप ठीक हो जाओगे। तो कितने मतलब कितने प्यारे हो तुम लोग, कितना प्यार करते हो। मतलब मैं भूल गई, लेकिन तुम नहीं भूले कि हाँ, मैम को दवाई की ज़रूरत है, तो तुमने मैसेज कर दिया। हाउ स्वीट।
चलेगा। पार्वती के पर्यायवाची क्या-क्या होते हैं? देखो पार्वती को हम उमा कहते हैं, है ना? पार्वती को हम उमा कहते हैं, गौरी कहते हैं, सती कहते हैं, अपर्णा कहते हैं। अपर्णा कहते हैं, शैल की पुत्री मानी जाती हैं, इन्हें हम शैलजा कहते हैं, इन्हें हम शैलसुता कहते हैं, शैलसुता कहते हैं और अभी नवरात्रि बीते हैं, प्रथमा शैलपुत्री भी इन्हें ही कहते हैं, शैलपुत्री कहते हैं, इन्हें हम गिरिजा कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? गिरिजा कहते हैं, इन्हें हम भवानी कहते हैं, इन्हें हम भवानी कहते हैं, इन्हें हम शिवानी कहते हैं, इन्हें हम शिवानी भी कह सकते हैं, इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? आप कहोगे इन्हें हम शिवप्रिया भी कह देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शिवप्रिया भी कह देते हैं, पार्वती भी कहते हैं, है ना? है ना? त्रिलोकीनाथ हम कहते हैं विष्णु को, है ना? त्रिलोकीनाथ हम कहते हैं विष्णु को, अभी मैं लिखवा दूँगी। ठीक है? हाँ, सती मैंने लिखवा दिया। भवानी भी कहते हैं। देखो दुर्गा के और पार्वती की पर्यायवाची एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा माना जाता है पार्वती दुर्गा का ही एक अवतार है, इसलिए पर्यायवाची में मान लिया जाता है। अलग-अलग तौर पे आप इन्हें पर्यायवाची नहीं मानेंगे, ठीक है? हाँ, वो दुर्गा के लिए लिखवाएँगे ना आदिशक्ति, है ना? बताइएगा। हाँ जी, इन्हें हेमवती भी कहते हैं, इन्हें हम हेमवती कह देते हैं। हेमवती भी कह देते हैं। क्लियर है? लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या-क्या है? मैम ये क्लास 353 पे छूट जाती है। बेटा अगली क्लास के लिए भी ना, अगली क्लास से 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले क्लास छोड़नी होती है, क्योंकि दूसरे टीचर्स भी अपनी पीडीएफ लगवाते हैं। दूसरे टीचर्स की क्लास भी स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले उन्हें स्टूडियो देना पड़ता है, इसलिए 5 मिनट पहले क्लास छूटनी ही होती है। ठीक है? बताइएगा। आप कहेंगे लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी को बेटा हम श्री कह देते हैं। इन्हें हम धनश्री कह देते हैं। इन्हें हम धनदा कह देते हैं। धनदा कह देते हैं। इन्हें हम ऐश्वर्या कह देते हैं। ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्या। इन्हें हम ऐश्वर्या कह देते हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम नारायणी कह देते हैं। नारायणी कह देते हैं। इन्हें हम हरिप्रिया कह देते हैं। इन्हें हम हरिप्रिया कह देते हैं, है ना? इन्हें हम कमला कह देते हैं। क्या कहते हैं? कमला कह देते हैं। इन्हें हम अमला कह देते हैं। इन्हें हम इंदिरा कह देते हैं। इंदिरा कह देते हैं। इन्हें हम है ना? इन्हें हम क्या कह देते हैं? इंदिरा कह देते हैं, इन्हें हम चंचला कह देते हैं, बिल्कुल कह देते हैं, चंचला कह देते हैं, है ना? इन्हें हम भृगु नंदिनी कहते हैं, ये भृगु के यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था। इन्हें हम सिंधुसुता कहते हैं, ये समुद्र से निकली थी तो ऐसा माना जाता है, ये समुद्र की पुत्री थी, तो इन्हें सिंधुसुता कहते हैं, इन्हें हम सिंधुजा कहते हैं, इन्हें हम सिंधुजा कह देते हैं। ये सभी कमल पर आसन है इनका, इन्हें कमला भी कहते हैं, इन्हें कमला सना भी कहते हैं, इन्हें हम कमला सना भी कह देते हैं। ठीक है? बताइएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर? बताइएगा। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आप कहेंगे मैम किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है? बताइएगा। वेरी गुड, वेरी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, दुर्गा के पर्यायवाची क्या-क्या हैं? तो देखिएगा, दुर्गा के पर्यायवाची क्या-क्या हैं, कोई मुझे बताएगा? तो दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं मीनाक्षी, इन्हें हम कहते हैं मीनाक्षी, इन्हें हम कहते हैं अम्बा, इन्हें हम कहते हैं अंबिका, इन्हें हम कहते हैं अंबिका, इन्हें हम कहते हैं चंडिका, इन्हें हम कहते हैं कालिका, इन्हें हम क्या कहते हैं? कालिका कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी कह देते हैं इन्हें हम महागौरी कहते हैं, इन्हें हम महागौरी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? और हम इन्हें क्या कहते हैं? हाँ जी, बताइएगा। और क्या कह देते हैं? मैम आपके टॉपिक कितने बचे हैं? मैंने बाद में बैच लिया मेरा। ये वैसे तो लास्ट टॉपिक है जो हमें सिलेबस मिला है उस हिसाब से, परंतु क्योंकि आप में से किसी एक ने बच्चे ने बोला था कि तत्सम तद्भव का एक आध क्वेश्चन आया तो वो भी करा देंगे, है ना? अम्बा बताया है, इन्हें हम जगदम्बा भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं। और बता दीजिएगा क्या कहते हैं? जगत जननी कहते हैं, इन्हें हम जगत जननी कह देते हैं, जगत जननी, जननी भी कह देते हैं। और इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम शेरावाली कहते हैं, इन्हें हम शेरावाली कह देते हैं। और बताइए इन्हें हम शैलपुत्री कहते हैं, इन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं, इन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं, इन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं, इन्हें हम स्कंद माता कहते हैं, है ना? स्कंद माता कहते हैं, इन्हें हम शीतला कह देते हैं, इन्हें हम शीतला कहते हैं, रुद्राणी पार्वती को कहते हैं बेटा, इन्हें हम शीतला कह देते हैं, है ना? इन्हें हम आदिशक्ति कहते हैं दुर्गा ही आदिशक्ति है ना? क्या कहते हैं? दुर्गा को हम आदिशक्ति भी कह देते हैं। समझ गए आप सभी लोग? हाँ जी। महिषासुरवर्धिनी भी कह सकते हैं, हालाँकि महिषासुर मर्दिनी होता है बेटा, हालाँकि इतना बड़ा आता नहीं है, महिषासुरमर्दिनी भी कह सकते हैं, हालाँकि आता नहीं है इतना बड़ा। ये सभी हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मैम हम दुर्गा को कहते हैं, इन्हें हम ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं, ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो दुर्गा के पर्यायवाची हैं। सीता को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। हाँ, भवानी कहते हैं, बिल्कुल सही भवानी कहते हैं, भवानी कह देते हैं। क्लियर है? चलिए, सीता को हम क्या-क्या कह देते हैं? तो सीता को हम कहते हैं सिया। सीता को हम सिया कहते हैं, सीता जनक की पुत्री थी, इन्हें जानकी कहते हैं, जनकसुता कहते हैं, जनकसुता या जनकनंदिनी दोनों ही कह देंगे। और बताइएगा क्या कह सकते हैं मैम? ये ना विदेह राज की राजकुमारी थी। लूँगी, ऐप पर ही क्लास लूँगी, कल भी है, परसों भी है। आप कहेंगे ये विदेह राज की राजकुमारी हैं, तो इन्हें वैदेही कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदेही कह देते हैं। ये राम की पत्नी है, इन्हें रामप्रिया कह देते हैं, इन्हें रामप्रिया कह देते हैं। ये मिथिला की राजकुमारी हैं, इन्हें मिथिला कुमारी कहते हैं, मिथिलेश कुमारी कह देते हैं, मिथिलेश कुमारी कह देते हैं। मिथिला के ईश की ये कौन है? पुत्री रही हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम क्या कह देते हैं? तो आप कहेंगे जानवी तो हम गंगा को कहते हैं अंकिता। जानकी हम किसे कहते हैं? जानकी हम सीता को कहते हैं, जानवी गंगा को कहते हैं। थोड़ा-सा इसमें छोटा-छोटा सा डिफरेंस है, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है ना? तो आप कहेंगे मिथिलेश कुमारी कह देते हैं, इन्हें हम मैथिलेयी कह सकते हैं, मैथिलेयी कह सकते हैं, मिथिला की राजकुमारी थी ये, तो इन्हें हम मैथिलेयी कह सकते हैं। ठीक है? बताइएगा। हाँ जी। हाँ, सिया तो कहते ही हैं इन्हें हम।
चलिएगा आगे जो, हाँ एक सेकंड अभी बताती हूँ। ये क्योंकि सीता का जन्म हुआ था भूमि से, है ना, इन्हें हम भूमिजा भी कह देते हैं, इन्हें हम क्षितिजा भी कह देते हैं, इन्हें हम क्षितिजा भी कह देते हैं। किन्हें क्षिति हम बोलते हैं, किसे आप कहेंगे पृथ्वी को, इन्हें हम भूमिजा और क्षितिजा भी कह सकते हैं। क्षिति हम किसे कहते हैं, क्षिति हम किसे कहते हैं, तो क्षिति हम कहते हैं पृथ्वी को, ये पृथ्वी की पुत्री मानी जाती है, तो इन्हें भूमिजा भूमिसुता भी कह देते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो पर्यायवाची मैं आपको और लिखवाऊंगी, वो भी आप लिख लीजिएगा। एक कहते हैं हम सरस्वती, जैसे कहते हैं सरस्वती का पर्यायवाची खूब खूब आता है, तो सरस्वती के पर्यायवाची लिख लीजिएगा बेटा। जो आप अभी एक बच्चा बोल रहा था ना कुछ, किसका, पार्वती का नहीं, सरस्वती का पर्यायवाची है। आप कहेंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम भारती कहते हैं, इन्हें हम शारदा कहते हैं, शारदा कहते हैं, इन्हें हम वाणी कहते हैं बेटा। और ये वाणी अर्थात वाक की देवी हैं, इन्हें वागीशा कहते हैं, इन्हें वाग्देवी कहते हैं, वाग देवी कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, ये महाश्वेता कहलाती हैं, इन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण कर रखा है। ये हंस पर वाहन है इनका, इन्हें हंस वाहिनी कहते हैं, इन्हें हंस वाहिनी कहते हैं। ब्रह्मा की पत्नी मानी जाती है, ये ब्राह्मी कह देते हैं इन्हें। और इन्हें हम क्या कह देंगे, आप कहोगे वीणा बजाती हैं, ये वीणा वादिनी कहलाती हैं, है ना, ज्ञान दायिनी कहलाती हैं। संसार में जितना भी ज्ञान है, ज्ञान दायिनी कहलाती हैं ये, है ना, ज्ञान दायिनी कहलाती हैं। ये सब हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मैम ये सभी हम सरस्वती को कहते हैं, इन्हें शारदा भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। वीणा पाणी मैंने लिखवा दिया है, महाश्वेता होगा। ठीक है, हंस वाहिनी भी, ब्राह्मी भी, वीणा वादिनी भी, ज्ञान दायिनी भी, है ना। हे शारदे माँ हम सबने पढ़ा है बचपन में, है ना। वरदायिनी भी कहते हैं, वरदायिनी भी कहते हैं, ओके। वरदायिनी भी कहते हैं, वरदायिनी भी कहते हैं, ये वर देने वाली हैं, ये वर देने वाली होती हैं, इन्हें वरदायिनी भी कह देते हैं। क्लियर है, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कमलासना नहीं कहते हैं, इन्हें पद्मासना कहते हैं, पद्म का आसन है इनका, पद्मासना कहते हैं। पद्म अर्थात सफेद कमल, और सफेद कमल पर विराजमान है माँ सरस्वती, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, पद्मासना कह देते हैं, शिक्षा की देवी। इनको ना मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं लिखना है ना। विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा बेटा, ये दो पर्यायवाची छूट गए थे। विष्णु के पर्यायवाची हालांकि पीडीएफ में आपको सब मिल ही जाएंगे, है ना, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। विष्णु को हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे मैम हरि बोलते हैं, इन्हें हम नारायण बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, इन्हें हम मुकुंद बोलते हैं, मुकुंद बोलते हैं, इन्हें हम मधुरिपु बोलते हैं, मधुरिपु बोलते हैं, इन्हें हम अच्युत बोलते हैं, इन्हें हम अच्युत बोलते हैं, इन्हें हम विश्वंभर बोलते हैं, विश्वंभर बोल देते हैं, है ना। इन्हें हम जनार्दन बोल देते हैं, जनार्दन बोल देते हैं, इन्हें हम चक्रपाणी बोलते हैं, इन्हें हम चक्रपाणी बोलते हैं, है ना। इन्हें हम चक्रधर बोलते हैं, चक्रधर बोल देते हैं, है ना। ये सब हम किसे बोलते हैं, विष्णु को बोल देते हैं, किस क्या बोलते हैं, विष्णु को बोल देते हैं। इसके अलावा हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये शेष पर शैया है, इनकी शेषशायी कहलाते हैं, ये शेषशायी कहलाते हैं ये, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाए यदि क्या बोलेंगे, शेषशायी और जगत पालक कहते हैं, जगत पालक कहते हैं। और जो एक बच्चा बोल रहा था त्रिलोकी, त्रिलोकी शिव को नहीं, त्रिलोकी विष्णु को कहते हैं। किसे कहते हैं, त्रिलोकी हम किसे कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। हाँ जी, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें हम केशव कह सकते हैं, बिल्कुल, इन्हें हम माधव कह सकते हैं, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो वैसे ना किसके पर्यायवाची में जा चलते हैं, तो वो आप कह देना, वो चलते हैं कृष्ण के पर्यायवाची में। रमापति कह देते हैं, रमेश कह देते हैं, रमेश कह देते हैं, रमापति कह देते हैं, रमापति कह देते हैं, कमलेश कह देते हैं, कमला के ईश कमलेश कह देते हैं। ये सब हम किसे कहते हैं, आप कहेंगे मैम ये सब हम कहते हैं किसे, किसे, तो आप कहेंगे मैम हम ये विष्णु को कह देते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत भी कह सकते हैं, है ना। चलेगा, नहीं नहीं लेंगे लेंगे, बिल्कुल क्लास लेंगे, कल और परसों क्लास और लेंगे, और उसके बाद हम उस पर यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जगदीश कह देंगे, ओम जय जगदीश हरे, है ना। बताइएगा, चूल पानी तो हम शिव को कहेंगे ना बेटा, बताइएगा। तो हम क्या कहते हैं, शेषनाथ नहीं होता, शेषनाग होता है। शेषनाथ अगर कहोगे तो फिर तो हम विष्णु को कह देंगे, बट ऐसा कभी आता नहीं है टॉपिक में, मतलब नया शब्द क्रिएट तो किया ही जा सकता है, पर यूं अगर आप अलग से देखें तो आता नहीं है, है ना। वेरी गुड। आपसे पूछा जाए घर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, घर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। घर को हम कहते हैं बेटा आलय, क्या बोलते हैं, आलय बोलते हैं, इसे हम निलय बोलते हैं, निलय बोलते हैं, इसे हम आयतन बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, इसे हम निकेतन बोलते हैं, ये तन बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम निकेतन बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम गृह बोलते हैं, इसे हम भवन बोलते हैं, इसे हम मकान बोलते हैं, मकान बोलते हैं। ये सब हम किसे कहते हैं, ऐसा नहीं है नाथ शिव के में लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाथ का अर्थ होता है मतलब वो जो भी जो आपका ही देख रेख करे, ऐसे नहीं, नाथ का मतलब ये नहीं है ना। बताइएगा मैम आप जैसा कैसे बने राजकुमार, बेटा मैं जैसा कैसे बनूं, मेरे पढ़ाई मतलब याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन कह देते हैं, सदन कह देते हैं, सदन कह देते हैं, ठीक है, बताइएगा। वेरी गुड। आवास कहते हैं, धाम कह देते हैं, ये सब हम किसे कहते हैं, घर को कहते हैं। कपड़ा को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कपड़ा को हम क्या कहते हैं, चीर कहते हैं, पट कहते हैं, दुकूल कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, वसन कहते हैं, हम्म, वसन कौन सर को कह देते हैं, रुको, अंबर कहते हैं, अंबर कहते हैं, परिधान कहते हैं, लत्ता भी कह देते हैं बेटा, वेशभूषा कहते हैं, वेशभूषा भी इन्हें हम कह देते हैं, बताइएगा।
वस्त्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। वस्त्र भी इन्हें हम कपड़ों को क्या कहते हैं? वस्त्र भी हम कह देते हैं, दुकूल भी हम कह देते हैं। ठीक है? बताइएगा, बताइएगा। वेरी गुड। शिव के पर्यायवाची में लिखा नहीं है शूलपाणी। ये क्या लिखा है? बताना बेटा। शिव के पर्यायवाची में शूलपाणी नहीं लिखा होगा मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं सूर्य के और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है सूर्य और चंद्रमा दोनों ही। देखिएगा, तो सूर्य को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट में लगा लेना। इन्हें हम क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। इजी इजी पहले लिखो, फिर रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, अर्क कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं। वर्तनी देखना भास्कर की। भास्कर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, अंशुमाली कहते हैं इन्हें हम, अंशुमाली कहते हैं इन्हें हम, आदित्य कहते हैं, आदित्य कहते हैं, और क्या कह देते हैं? इन्हें हम मार्तंड कहते हैं। जो दोपहर का सूर्य होता है इसे हम मार्तंड कह देते हैं, इसे हम सविता कहते हैं, इसे हम पतंग कहते हैं। ये सभी हम किसे कहते हैं? सूर्य को कह देते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। राजू, कैसे शब्द हैं? हाँ जी। इन्हें हम महताब नहीं आफताब कह देते हैं। बेटा क्या कहते हैं? आफताब कह देते हैं। महताब हम किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। इसे हम आफताब भी कह देते हैं। क्लियर है? समझ पाए आप सभी लोग? हाँ जी। इसे बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। बताइएगा। क्लियर है? अरुण बोल देते हैं, इसे हम अरुण बोल देते हैं। इसे हम अरुण भी बोल देते हैं। जब सुबह का सूर्य निकल रहा होता है, लाल रंग में होता है, तो उसे हम अरुण कह देते हैं। ठीक है? और हाँ जी, चंद्रमा के पर्यायवाची क्या-क्या होंगे? तो चंद्रमा को हम इंदु कहते हैं, विधु कहते हैं, शशि कहते हैं, चाँद कहते हैं, राकेश कहते हैं, रजनीश कहते हैं, रजनीश कहते हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम निशापति कहते हैं, निशाकर भी कह सकते हैं, रजनीचर भी कह सकते हैं, है ना? रात्रिकर भी कह सकते हैं। कर, चर जैसे लगाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा? चर बनता है राक्षस का और कर बनता है चंद्रमा का। इसे हम और क्या कह सकते हैं? आपके नाम है महताब कह सकते हैं, महताब कह सकते हैं, हिमांशु कह सकते हैं, सुधांशु कह सकते हैं, सुधांशु कह सकते हैं, है ना? और हम क्या कह सकते हैं? इसे हम मयंक कह सकते हैं, मयंक कह सकते हैं, है ना? ये सभी हम किसे कह सकते हैं? मह कह सकते हैं। उषा हम प्रातः काल को कहते हैं, सूर्य को नहीं कहते, है ना? हम क्या कहते हैं? मृगांक कह देते हैं, मृगांक कह देते हैं किसे? आप कहेंगे चाँद को हम मृगांक भी कह सकते हैं। ठीक है? बताइएगा, है ना? इसे हम शशधर कहते हैं। शशिधर हम किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। शशधर हम किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। शशांक भी कहते हैं, शशांक भी कह देते हैं किसे हम? चंद्रमा को। समझ गए? बताइएगा। नहीं कहते वरुण चंद्रमा को, बिल्कुल नहीं कहते। क्लियर है? इसे हम कलानिधि कह देते हैं, कला निधि कह सकते हैं, इसे हम कलाधर कह देते हैं, कलाधर कह देते हैं, है ना? इसे हम हिमकर कह देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हिमकर कह देते हैं। बताइएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर? हाँ जी, पोशाक, लिबास ये आप क्या लिख सकते हैं, क्यों नहीं? पोशाक, ये लो यहाँ लिख लो। इधर हम लिबास भी लिख सकते हैं बस। आप इसका मतलब बाद में जुड़े हैं क्लास में, है ना? तो आप अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, है ना? हिमकर भी कह सकते हैं। वेरी, वेरी गुड। बताइएगा। बताइए, ठीक है? क्लियर? क्लियर? हाँ जी। आगे बढ़ जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ बीच में। प्रकाश का पर्यायवाची क्या-क्या है बेटा बताइए? गगांक क्या होता है? गगांक क्या होता है? पहली बार शब्द सुना है, हमने तो नहीं सुना ऐसा कोई शब्द आज तक। हमने तो ऐसा शब्द आज तक कोई नहीं सुना। बताइएगा। आप कहेंगे प्रकाश को हम क्या कहते हैं? रोशनी कहते हैं, रोशनी कहते हैं, उजाला कहते हैं, उजाला कहते हैं, आलोक कहते हैं, आलोक कहते हैं, है ना? है ना? ये सभी हम किसे कहते हैं? प्रकाश को कह देते हैं। हुँ, मैम इतना याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। है ना? उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है करने की। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसे हम दीप्ति भी बोल देते हैं, हालाँकि दीप्ति किरण का पर्यायवाची भी होता है, इसे हम ज्योति भी बोल देते हैं, इसे हम प्रभा भी बोल देते हैं, प्रभा भी बोल देते हैं। ये चंद्रमा के हालाँकि ये मेनली किसके होते हैं? किरण के पर्यायवाची होते हैं, पर हम इसे बोल देते हैं कांति तो नहीं बोलेंगे, है ना? है ना? बताइएगा। ये किरण के भी पर्यायवाची हो जाते हैं। अंधकार को हम क्या बोलते हैं? अंधकार को हम बोलते हैं तम, तिमिर, है ना? तम, तिमिर, अंधेरा, अंधेरा, और क्या कह देते हैं? कालिमा, कालिमा, ये सब हम अंधकार को बोलते हैं। अभी एक पर्यायवाची बीच में मैं लिखवा देती हूँ, किसका? रात का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। मैं लिखवा देती हूँ, हालाँकि आपकी पीडीएफ में मैंने सब डलवा दिया है। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात को हम क्या कहते हैं? रात्रि कहते हैं। पेन बदलूँ? ठीक है। रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं, निशा कहते हैं, निशा कहते हैं, निशीथ कहते हैं, निशीथ कहते हैं, शर्वरी कहते हैं, विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विभावरी कहते हैं। इसे हम तिमिस्रा कहते हैं, इसे हम यामिनी कहते हैं, इसे हम यामिनी कहते हैं। ये सब हम रात्रि रात्रि को कह सकते हैं, इसे हम रैन कहते हैं, इसे हम राका कहते हैं, इसे हम कुहू कहते हैं। ये हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे मैम ये सभी हम किसे कहते हैं? रात रात को कह देते हैं। हाँ, इसमें पीओ का सिलेबस भी है और साथ में आप जानते हैं नहीं दीपक क्यों का, है ना? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं। बताइएगा। रजनी भी मैंने आपको लिखवा दिया।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राक्षस का पर्यायवाची क्या होगा? तो बेटा देखो, राक्षस को हम कहते हैं दैत्य, दानव, दनुज, इसे हम पिशुन भी कहते हैं, इसे हम पिशुन भी कह देते हैं, इसे हम रजनीचर कहते हैं, रात में ये चलता है रजनीचर कहते हैं, इसे हम निशाचर कह देते हैं, इसे हम असुर कहते हैं, इसे हम असुर भी कह देते हैं। क्लियर है? बताइएगा। बहुत अच्छी बात है, बना लिया नोट्स तो काफ़ी है। नोट से बाहर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा नहीं, समझ गए? हाँ जी, असुर भी कहते हैं, बिल्कुल। दैत्य भी, दानव भी, धनुष भी, निशाचर लिखवा दिया बेटा, निशाचर, रजनीचर, रात्रिचर, सुरारी कह सकते हैं, सुर के ये अरी होते हैं, सुरारी कह सकते हैं, सुरारी कह सकते हैं, सुर धन अरी मिलकर सुरारी कहला सकते हैं। चलिएगा, और आदर का पर्यायवाची क्या होता है? आदर को हम बोलते हैं सम्मान, मान, इज्जत, कद्र, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, है ना? ये सब हम किसे कहते हैं? आप बोलें पिशाच भी कह सकते हैं, ये लो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लो भूत भी लिख लो, पिशाच भी कह सकते हो, है ना? चलिएगा, और बताइए, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत, आबरू, 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 सब हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे इज्जत को कहते हैं। हाँ, जिसे आप वैल्यू कहते हो ना, कि वैल्यू नहीं हो रही है, हमारी वैल्यू नहीं हो रही है, वैल्यू वही है। क्लियर है? क्लियर है? किसे बोलते हैं? इज्जत को बोलते हैं। सत्कार कह सकते हैं, सत्कार कह सकते हैं, सत्कार कह सकते हैं। वेरी गुड, है ना? प्यार अलग है, राजू, प्यार अलग है, प्यार को इसमें मत कनेक्ट करो, है ना? पढ़ लो अखिलेश जी, पढ़ लो, है ना? चलिएगा, ये क्या कर देती हूँ मैं, पेज जोड़ कैसे देती हूँ? अब जब इज्जत की बात की है तो तिरस्कार की बात भी कर लेते हैं। तिरस्कार को हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अनादर, अनादर, बेइज्जती, बेइज्जती, अवज्ञा, अवज्ञा, अवहेलना, अवहेलना, है ना? किसी की अवहेलना करना, निरादर करना, क्या कहेगा? निरादर, निरादर, निरादर। ये सब हम किसे कहते हैं? तो आप कहना तिरस्कार को हम कह सकते हैं अपमान कह सकते हो, अपमान कह सकते हो, उपेक्षा कह सकते हो, अपमान करना, किसी की उपेक्षा करना, है ना? उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा भी एक प्रकार से अपमान को ही कहते हैं, समझ गए? ये भी किसे कहते हैं? तौहीन, इसे हम क्या कहते हैं? तौहीन भी कह सकते हैं, तौहीन भी कह सकते हैं, ये तौहीन भी कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? हाथी का पर्यायवाची क्या-क्या होगा? हाथी को हम क्या कहते हैं? तो हाथी को हम कहते हैं हस्ती, हस्ती, कुंजर, गज, गजेंद्र, मदकल, मदकल, कुंजर, तो लिखवा दिया हमने कुंभी, कुंभी, द्विरद, द्विरद, इसे हम गयंद कह देते हैं, गयंद। ये सब हम किसे कहते हैं? सिंधुर कहते हैं, सिंधुर कहते हैं। ये सभी हम किसे कहते हैं? तो हाथी को कह देते हैं, समझ गए? किसे कहते हैं? हाथी को कह देते हैं। गजानन तो हम गणेश को कहते हैं, वो अलग लिखवा दूँगी मैं। गजानन हम गणेश को कहते हैं। मैंने हिंदी कोई बुक भी बताई, क्योंकि हमको हिंदी में 35+4 10 मैं खड़ी हूँ ना बुक आपके सामने। प्रैक्टिस सेट में आओ तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी बुक में तुम्हें उतना कंटेंट मिल जाए कहीं इकट्ठा, तो बता देना, जितना मैं आपको करा दूँगी। और यहाँ पर होकर ही, यहाँ पर रहकर ही बच्चों ने लाए भी हैं, ये बच्चे लेकर भी आए हैं बहुत-बहुत नंबर। पिछली बार भी सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए भी हैं, समझ गए? कंजर नहीं, कुंजर होता है, कुंजर होता है, समझे? हाँ जी। आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ जाती हूँ। हुँ। टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमज़ोर हूँ मैं, है ना? तुम भी फ़ील करते हो? या मैं अकेली फ़ील करती हूँ? चलो, हाँ, हाँ, कोई नहीं, हट जाइए। आपसे पूछा जाए घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं हम? घोड़े को घोटक कहते हैं, अश्व कहते हैं, अश्व कहते हैं, बाजी कहते हैं, सैंधव कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंधव कहते हैं। इसे हम है कहते हैं, इसे हम रविसुत कहते हैं। ये सब हम किसे कहते हैं? ये सभी हम घोड़ा को कहते हैं, और इन्हीं में से बार-बार पूछ लिया जाता है। ऐरावत तो इंद्र के हाथी को कहते हैं, ऐरावत हर हाथी को नहीं कहते। तो प्लीज़ थोड़ा-सा संभल के, थोड़ा-सा अपने आप में ना चौकन्ना भी रहिए। बी वेरी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स एंड आंसर्स। बी वेरी अवेयर ऑफ योर डिसीजंस, बी वेरी अवेयर ऑफ योर चॉइस इन द ऑप्शंस। तो अभी आने वाला है कुछ ना कुछ, आपको जब कराया करेंगे ना उस पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट, तब आपको पता चलेगा कितना ज़रूरी होता है। तुरंग बोलते हैं इसे, तुरंग बोलते हैं। तुरंग बोल देते हैं, क्लियर है? सिंह को हम क्या बोलते हैं? देखो, सिंह के कई पर्यायवाची हैं, इसे हम शेर बोलते हैं, इसे हम व्याघ्र बोलते हैं, व्याघ्र बोलते हैं, इसे हम नाहरी बोलते हैं, नाहर, नाहर बोलते हैं, इसे हम केहरी बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, शार्दूल बोल देते हैं, शार्दूल बोल देते हैं, है ना? इसे हम वनराज बोलते हैं, वनराज बोल देते हैं, मृगराज बोलते हैं, मृग का अर्थ होता है जानवर, है ना? मृगराज बोलते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं, है ना? मयंद बोलते हैं, मयंद बोलते हैं, है ना? ये सब हम किसे बोलते हैं? तो आप कहोगे मैम ये सभी हम बोल देते हैं सिंह को, शेर को, ठीक है ना? ये सभी हम शेर को बोल देते हैं, है ना? हाँ जी, वेरी, वेरी गुड। चेतक, राणा प्रताप का घोड़ा था। ये करोगे क्या तुम? ये ना किया करो, है ना? इसे हम दुर्गा वाहन भी कह सकते हैं, 3 बजे ही होंगे, 3 बजे ही होंगे ना, टाइम फिक्स है, दुर्गा वाहन भी बोल सकते हैं। इसे हम दुर्गा वाहन भी बोल देते हैं, ये दुर्गा का वाहन है, ठीक है? चलिएगा, अब आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, बाकी मैं पीडीएफ्स में पढ़वा दूँगी, है ना? बाकी मैं पीडीएफ्स में पढ़वा दूँगी, और आज भी मैंने कम से कम आपको, आप काउंट कर लेना बाद में, अगर आपको नियर बाय 150 से 200 शब्द मिले ना हो तो कह देना, और इन्हीं में से आ भी जाता है। आपने अनादर लिखा है किसमें? अभी देख लेंगे, रुको, कहाँ बता रहे हो अनादर लिखा है?
तिरस्कार का अनादर तो अनादार लिख दिया, अच्छा अनादर को अनादार लिखा है। ओके, इतना तो आप समझ गए ना कि मैंने उसमें लिखा है, ये गलती से हो गया, है ना? तो हो जाता है कई बार, है ना? कोई ना, समझा भी नहीं रही थी यूँ तो मैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो समझाने के लिए तो मैं कहती भी नहीं अंग्रेजी। वो तो यूँ ही आप में से कोई एक बच्चा एक लाइन लिख देता है तो फिर आ जाती है वो, है ना? चलिए, तो आज के लिए और मैंने ये देखो 18 तक ये कराए और 20 और 21 पे मैं आपको ये लगा देती हूँ नंबर, और एक रात वाला तो मैंने करा ही दिया था। लीजिएगा, ये हम नंबर इसको दे देते हैं 20, ये नंबर हम देते हैं 20 और ये देते हैं हम 21। तो आराम से इन्हें याद कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर्यायवाची में से यहाँ से ही मिल जाते हैं। बाकी बचे हुए शब्दों की मैं आपको नहीं, विलास नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। घर को विलास नहीं कहते, बताइएगा, ठीक है? विला कह देते हैं बहुत बड़े घर को, वो भी अंग्रेजी में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल तत्सम तद्भव की क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय।